तो एपिसोड का स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं एक लड़की को जो कि प्रे होती है और वो अर्थ के बाहर से थी, यानी वो एक एलियन थी और वो इधर अर्थ पे आके बोलती है कि ये कितना शांत प्लेनेट है। उसके बाद वो अपना पावर यूज करती है और इसमें हमें कंफर्म हो जाता है कि वो एक एलियन है और इसका हमें दिखाया जाता है रितु के घर, जहाँ पर इधर लाला और जस्टिन दोनों आमने सामने बैठे हुए होते हैं। पर इधर जस्टिन लाला को पैसे देता है। इसके बाद इधर रितु की बहन भी आ जाती है चाय लेकर और उसके बाद वो तीनों इधर चाय पीने लगते हैं। इधर जस्टिन रितु के बहन से रितु के बारे में पूछता है कि रितु कहाँ है, जहाँ पर इधर रितु का बहन इधर बोलती है रितु शॉपिंग करने के लिए बाहर गया है। इसके बाद वो दोनों चाय पीते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जस्टिन और लाला दोनों के बीच में बातें होता है, पर उन दोनों के बीच में पैसों के कारण नोकझोंक हो जाते हैं। इधर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सिटी मॉल में, जहाँ पर इधर तो शॉपिंग करके बाहर आता है, जहाँ पर वो शॉपिंग करके बाहर आके अपना लिस्ट देखता है और इधर हारूना भी आ जाती है, जहाँ पर वो दोनों बातें करते हैं। और इस बातों के में हारूना बोलती है कि मैं भी इधर ही आई थी और उसके बाद इधर हारूना उस सिटी मॉल के अंदर चली जाती है, जहाँ पर इधर तो पास तो टाइम नहीं था, लेकिन वो बोलता है क्या मैं शॉपिंग में कुछ मदद कर सकता हूँ। ऑब्वियसली इधर रितो हारूना को चाहता था और इसीलिए इधर ये बोलता है। और उसके में दिखाया जाता है वो दोनों अंदर चले जाते हैं और इधर हारूना चीजें देखने लगता है, जहाँ पर इधर रितो हारूना को देखने लगता है। और इधर ये सब देखकर इधर रितो को बहुत मजा आ रहा था और उसके बाद वो दोनों शॉपिंग करते हैं और उसके बाद वो दोनों सिटी मॉल के बाहर आ जाते हैं। पर हमें दिखाया जाता है इधर हारूना भी बहुत खुश होती है। इधर हमें दिखाया जाता है इधर हारूना के कुछ फ्रेंड्स भी आ जाते हैं और उसके बाद इधर हारूना बोलती है कि मुझे अब जाना होगा, मेरे कुछ प्लान्स है, जहाँ पर इधर रितो बोलता है ठीक है। उसके बाद इधर से हारूना चली जाती है। इधर हमें दिखाया जाता है रितो के घर में, जहाँ पर इधर जस्टिन और लाला के बीच में इधर फाइट हो रहा था, मतलब ऐसे नोकझोंक का। और उसके बाद वो दोनों अपने कुछ टाइप से कुछ करने लगते हैं, एक बार दिलाते, एक बार पैर, एक बार पूछ, बहुत कुछ बता देता हूँ कि इधर उन दोनों के इसमें ये बातें चल रहा था कि इधर रितो के बहन के साथ कौन शॉपिंग मॉल चलेगा और इसलिए वो दोनों इधर कर रहे थे कि कौन चलेगा, जहाँ पर इधर रितो की बहन बोलती है कि चलेगा, तुम दोनों भी आओ तब भी चलेगा। और इधर में दिखाया जाता है इधर रितो शॉपिंग मॉल से फिर से बाहर आता है, पर वो लिस्ट चेक करता है कि कुछ रह तो नहीं गया। वो जाते जाते एक पकोड़े की दुकान देखता है, हाँ पकोड़े या फिर आप लोग बोल सकते हो फास्ट फूड। और इधर वो उस दुकान में जाता है और कुछ खरीदता है, अपने लिए खाने लगता है और वो सिंपली खाते हुए आगे जा रहा था। पर वो आगे जाते हुए एक लड़की को देखता है जो कि सबसे अलग होती है। वो लड़की बहुत ही सुंदर भी होती है और वही होती है मैंने जो बोला था एपिसोड के पहले कि ये एक एलियन है, गोल्डन डार्कनेस भी इधर रितो को ही देख रही होती है। पर इधर रितो सोचता है कि शायद से ये वो की है और ये मेरा ये खाने का चीज देख रही है और इसीलिए तो रितो उस लड़की के पास चला जाता है, जहाँ पर वो ऑफर करता है खाना। इधर गोल्डन डार्कनेस भी वो खाना ले लेती है और वो खाती है। रितो समझता है कि बहुत अच्छे से चल रहा है ये। इधर गोल्डन डार्कनेस इधर आके बोलती है यह तो बहुत अलग अलग टाइप से खाना मिलता है, बहुत अलग अलग से खाना मिलता है। इसके बाद इधर गोल्डन डार्कनेस इधर रितो के पास चला जाती है कि बोलती है तुम ही रितो हो ना। पर इधर रितो बोलता है तुम मेरा नाम कैसे जानती हो, जहाँ पर इधर वो बोलती है मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। और इधर रितो बोलता है मुझे। और उसके बाद इधर गोल्डन डार्कनेस अपना हाथ कट कर लेती है एक नाइफ में, नहीं एक स्वॉर्ड में, पर वो अटैक कर देती है रितो के ऊपर। और इधर रितो वो अटैक डॉज कर लेता है या फिर वो बच जाता है, ठीक है। इधर रितो बोलता है तुम ये सब क्या कर रही हो, जहाँ पर इधर गोल्डन डार्कनेस बोलती है किसी ने एक आदेश दिया है या फिर ऑर्डर दिया है कि मैं मार डालूं, इसलिए मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। ये बातें सुनकर इधर रितो को बहुत डर लगता है और उसके कारण वो इधर भागने लगता है, जहाँ पर वो सबके सामने भागता है। और इधर गोल्डन डार्कनेस सबके सामने इधर रितो को मारने आती है, जहाँ पर इधर तो बहुत भागता है, लेकिन इधर गोल्डन डार्कनेस भी पीछा नहीं छोड़ने वाली होती है। इधर तो थोड़ा तेज था और इसलिए बार बार रितो बच रहा होता है। और इसके बाद इधर रितो भागता है और वो भाग के आके एक पार्किंग एरिया में छुप जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि वो लड़की इधर नहीं है ना, बोलता है कि वो एक असासिन है। आवाज आता है बिल्कुल सही। और उसके बाद वो दीवार टूट जाता है और उसके अंदर से या फिर दूसरे साइड से इधर गोल्डन डार्कनेस यानी वही लड़की इधर वो दीवार तोड़ देती है और वो बोलती है तुम अब मरने वाले हो, तुम बहुत बुरे हो ना। जहाँ पर इधर रितो बोलता है क्या तुम ये सब बोल रहे हो, जहाँ पर इधर गोल्डन डार्कनेस बोलती है हो सकता है कि तुम बुरे नहीं हो, लेकिन यही तुम्हारा अंत है। और इधर गोल्डन डार्कनेस रितो को मारने वाली होती है। और इसी टाइम पर यानी इसी मौके पर आ जाता है इधर जस्टिन और जस्टिन आके बोलता है नहीं मार सकती। और इधर जस्टिन बचा भी लेते हैं रितो को। पर इधर ये सब देखकर इधर गोल्डन डार्कनेस बोलते है तुम कौन हो, जहाँ पर इधर जस्टिन बोलता है मैं हूँ देवी लोक फैमिली का
बॉडीगार्ड्स का कैप्टन तो बहुत ही जल्दी लाला के साथ शादी करने वाला है और इसलिए मैं इसको इधर बचाने आया हूँ। जहाँ पर इधर गोल्डन डार्कनेस बोलती है लेकिन ऐसा लगता है कि तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो। तो वो बोलती है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। इसके बारे में दिखाया जाता है वो दोनों इधर फाइट करने लगते हैं। इधर बता देता हूँ कि इधर गोल्डन डार्कनेस बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और इधर उसी टाइम पर इधर रितो ये सब देख रहा होता है और इधर आ जाते हैं लाला। इधर लाला बोलती है कि ये कौन है। जहाँ पर इधर रितो बोलता है ये एक असासिन है और ये मुझे इधर मारने आई है। इधर एक और पर्सन आ जाती है जो कि ये सब देखती है और वो होती है मिकाडो सेंसेई कि एक नर्स है एलियंस का। मिकाडो बोलती है एक असासिन जिसके पास अपने शरीर के किसी भी हिस्से को हथियार में बदलने की शक्ति है। यानी इसके पास यानी गोल्डन डार्कनेस के पास ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी है। बोलती है उसके लिए पियानो इसमें शामिल ना होना ही उचित लगता है। के बाद इधर से मिकाडो जाने लगती है। जहाँ पर रितो बोलता है मिकाडो सेंसेई। मिकाडो बोलती है अगर किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत हो तो बेशक यहाँ छोड़ देना। इसके बाद इधर मिकाडो आने लगती है। जहाँ पर इधर बोलता है वैसे लेकिन वो इधर ही रुक जाता है। इधर से तो मिकाडो जा चुकी होती है और हमें दिखाया जाता है इधर जस्टिन और इधर गोल्डन डार्कनेस दोनों बहुत ही से फाइट करता है। जहाँ पर इधर जस्टिन भी बहुत ही अच्छा करता है लेकिन वो ऊपर से जब नीचे लैंड करता है तब वो एक गड्ढे में आ जाता है बहुत शौक से और वो नीचे गिर जाता है। इसलिए इधर जस्टिन हार जाता है और इधर गोल्डन डार्कनेस बोलती है अब तुम्हारा कौन है, अब तुम्हें कौन बचाएगा। जहाँ पर इधर बोलती है कि अब मैं तुम्हारा ओपोनेंट बनूंगी जस्टिन के बदले के लिए और वो फिर से बोलते हैं बस ये एक मजाक था। जहाँ पर इधर रितो बोलता है अब तो सीरियस बनो। इधर गोल्डन डार्कनेस बोलती है कि लाला मैं तुम्हें जानती हूँ मेरी ओपोनेंट होगी। और इधर रितो बोलता है नहीं। तो लाला बोलती है हाँ। इधर गोल्डन डार्कनेस बोलती है प्रिंसेस हमेशा एक रेस जीतती है तो क्या अब ये मेरे साथ लड़ेगी। तो लाला बोलती है मैं भले ही खतरनाक देखती नहीं हूँ लेकिन मैं काफी पावरफुल हूँ। इसका हमें दिखा जाता है उन दोनों के बीच में इधर फाइट होता है पर लाला पहले तो कुछ नहीं करती है वो बस भागती है। जहाँ पर इधर गोल्डन डार्कनेस तो और लाला दोनों के पीछे होती है और इधर रितो आ जाता है भागते हुए एक जगह में जहाँ पर इधर लड़कियां नहा रही होती है और वो भी नंगी। तो अंदर चला जाता है क्योंकि इधर गोल्डन डार्कनेस ने रास्ता जो बना दिया था और वो अंदर जाके देखता है नंगी नंगी लड़कियों को। जहाँ पर इधर लड़की ये सब देखकर इधर हो जाते हैं और हमें दिखा जाता है इधर लाला बच रही होती है। इधर गोल्डन डार्कनेस भी नहीं हटती है मतलब वो पीछे ही होती है जो भी हो। इसका हमें दिखा जाता है इधर लाला एक निकालती है और उसके अंदर से गम फेंकने लगती है गोल्डन डार्कनेस के ऊपर। जहाँ इधर गोल्डन डार्कनेस भी इससे बच रही होती है और इधर जो रितो होता है वो इधर मार खा के आया था बहुत सारी लड़कियों से। जहाँ पर इधर ऐसे नॉर्मली आ रहा होता है जहाँ पर इधर लाला के जो गम होते हैं वो इधर रितो के सर पे लग जाते हैं। लाला गोल्डन डार्कनेस को आई थी लेकिन इधर वो रितो के ऊपर ही अटैक कर देती है जो भी हो। इसके बाद इधर लाला फिर से एक और वेपन निकालती है जहाँ पर इधर गोल्डन डार्कनेस इधर फिर से बचती है। इस वेपन से एक परछाई आती है हाँ आएगी तो और इसके लिए इधर प्रिंसिपल ऊपर की तरफ देखता है यानी वो थर्ड प्रिंसिपल ऊपर की तरफ देखता है। जहाँ पर वो देख लेता है गोल्डन डार्कनेस की बात कर रहा था और उसके बाद वो ऊफू करता है यानी मुंह से वो बम देता है क्या बोलते हैं हाँ मुंह से वो हवा देता है गोल्डन डार्कनेस का वो नीचे वाला देखने के लिए। जहाँ पर वो देख भी लेता है और उसे बहुत मजा ही लेता है और वो बोलता है क्या आओगी और इधर गोल्डन डार्कनेस ये सब देख लेती है। जहाँ पर इधर प्रिंसिपल बहुत मजे में था हाँ मजे में तो होगा ही वो अपने कुछ करके वो देख रहा है तो आएगा ही। जहाँ पर इधर गोल्डन डार्कनेस ये सब देख लेती है और वो अटैक करती है प्रिंसिपल के ऊपर और वो बहुत बुरी मार देती है। जो भी हो प्रिंसिपल को मजा आ गया था तो मार खाएगा तो वो क्या होगा। इस घर में दिखाया जाता है इधर लाला सबके बीच में इधर गोल्डन डार्कनेस को बांध लेती है और इधर गोल्डन डार्कनेस एक टाइम के लिए तो वो रुक चुकी थी और वो नीचे आ जाते हैं लेकिन वो नीचे आते ही अपने प्यार से वो रस्सी तोड़ देती है। हमें दिखाया जाता है वो लोग आ जाते हैं एक टेंपल में। इधर वो दोनों यानी लाला और इधर गोल्डन डार्कनेस दोनों आ जाते हैं एक ही जगह में। जहाँ पर इधर गोल्डन डार्कनेस बोलते है कि तुम क्यों रितो को बचा रही हो पर इधर लाला बोलते है क्यों और इधर गोल्डन डार्कनेस बोलती है वो आपके लिए खतरा है आपके डेविल लुक में क्या करने की सोच रहा है। जहाँ पर इधर सोचती है कि क्या रितो सच में बुरा है और उससे भी पता चल जाता है कि रितो कोई बुरा आदमी नहीं है। लेकिन वो इधर बोलती है एक बार रिक्वेस्ट आ गई तो वो कोई भी हो या फिर वो बुरा हो या फिर वो अच्छा हो उसे मार के ही रहूंगी या फिर मैं उस मिशन को कंप्लीट करके ही रहूंगी। यही है गोल्डन बोलने लगती है कि वो अकेले रहती है अकेले यूनिवर्स से आई है और इसका क्या एहसास है। जहाँ पर इधर फिर से रेडी हो जाती है मतलब गोल्डन डार्कनेस इधर फिर से रितो के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। तो वो इधर लाला कुछ बोलते हैं हंस के और इस पर इधर एक हवा आता है जहाँ पर वो देखता है ऊपर मतलब सब लोग इधर ऊपर देखते हैं। जहाँ पर इधर होता है एक शिप या फिर एलियन शिप और उसके अंदर से आता है स्पो ऐसा है कुछ इसका नेम है मुझे
जो भी हो, इधर लाकोस्पो आता है नीचे, पर रितो बोलता है ये कौन चूतिया है। फिर ये भाषा सुनकर इधर लाकोस्पो बोलता है चुप कर जंगली पृथ्वीवासी। भाई जंगली तो भाई आप लग रहे हो लाकोस्पो। इधर लाकोस्पो बोलता है गोल्डन डार्कनेस को जल्दी से निपटा ले। शायद से हो सकता है कि लाकोस्पो ने इधर रितो को के बाद इधर गोल्डन डार्कनेस से कहा था। लाकोस्पो बोलता है ये सब तुम्हारे लाला, तुम्हें मैं अब बचाऊंगा। लाला बोलते है ये क्या चल रहा है, ये सब बुरा है, बहुत बुरे हो। जहाँ पर इधर लाला डायरेक्ट इग्नोर कर देती है और वो बोलती है आंख दे आके जीभ दे आके कि मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी, ये आदमी मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं शादी करूंगी। जहाँ पर इधर लाकोस्पो नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और उसके बाद वो बोलता है कि गोल्डन डार्कनेस यदि अपना काम निपटा लो। इधर गोल्डन डार्कनेस बोलते हैं परफेक्ट टाइमिंग, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता था कि रितो गलत नहीं है, रितो गलत नहीं है, तो मैं तुमसे नहीं वो गलत है। पर इधर लाकोस्पो हार चुका था, वो समझ चुका था कि इधर गोल्डन डार्कनेस को सब समझ आ चुका था। इधर बहुत बुरी तरीके से इधर लाकोस्पो का फट्टा है। चुप करो, उसको हराओ, उसको मारो। और इधर गोल्डन डार्कनेस डिसाइड नहीं कर पा रही है कि वो क्या करेगी। लाकोस्पो को बहुत गुस्सा आता है, बोलता है कि तूने मेरा काम नहीं किया और इसलिए तुझे सजा मिलेगा। और उसके बाद वो अपना यूएफओ में या फिर और उस स्पेसशिप से वो एक बहुत ही बड़ा बहुत ही ज्यादा बड़ा फ्रॉक की तरह। यहाँ पर इधर जो लाला का क्लॉक रोबोट होता है वो इधर डर चुका था। इधर जो गोल्डन डार्कनेस होती है वो इधर से ये सब देख के नहीं डरती है। जहाँ पर इधर लाकोस्पो बोलता है जाओ सर इसके ऊपर अटैक करो। और उसके बाद वो मॉन्स्टर इधर गोल्डन डार्कनेस के ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ पर इधर गोल्डन डार्कनेस के ऊपर वो अटैक गिरता भी है और इसके लिए ही गोल्डन डार्कनेस के थोड़े थोड़े कपड़े इधर चले जाते हैं, मतलब वो धीरे धीरे नंगी होने लगती है। इधर लाकोस्पो बहुत खुश होता है। जहाँ पर इधर वो बोलता है मैं धीरे धीरे तुम्हें नंगा कर दूंगी। इधर गोल्डन डार्कनेस उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करती है। इस अटैक का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। और वो मॉन्स्टर इधर अटैक कर देता है गोल्डन डार्कनेस के ऊपर। जहाँ पर इधर गोल्डन डार्कनेस दूर जाके गिरती है और वो डायरेक्ट आके रितो के ऊपर गिरती है। जहाँ पर उसके आधे तो कपड़े फटे हुए थे ही, का लगभग बैक साइड भी नंगा ही था और ये रितो के ऊपर गिरता है। जहाँ पर इधर बोलता है कि ये मैंने जानबूझकर नहीं किए। गोल्डन डार्कनेस रितो को बहुत बुरी तरीके से देखने लगती है। जो भी हो, इधर लाकोस्पो मॉन्स्टर को कहता है कि अरे उसको वो मॉन्स्टर अटैक कर भी देता है। जहाँ पर इधर लाला आगे आ जाती है, मतलब लाला इधर गोल्डन डार्कनेस को बचाती है, इसीलिए इधर लाला नंगी हो जाती है। तो ये सब देखकर इधर लाकोस्पो की तो बहुत हिल जाती है, मतलब वो बहुत डांस करता है और वो बोलता है यार मजा आया और करो। लाकोस्पो बहुत खुश हो जाता है, अब होगा मजा। जहाँ पर इधर आगे जाती है, आता है इधर रितो। जहाँ पर इधर रितो के ऊपर वो एक लग जाता है और इसके लिए ही इधर रितो आधा नंगा हो जाता है। यानी उसका कपड़े तो हट चुके थे लेकिन उसका जो पैंट था जो नीचे पहनने वाला होता है वो ही बचा था। तो अच्छा ही है मैं आप लोगों को ये दिखा पाया, नहीं तो आप लोग तो जानते हो। जो भी हो, इधर रितो को बहुत गुस्सा आया था और इसलिए इधर रितो अटैक कर देता है लाकोस्पो के ऊपर। लाकोस्पो को फेंक देता है। रितो तो था तो आम इंसान ही ना, कैसे हरा पाता। में दिखा जाता है इधर ये सब देखकर इधर लाला को बहुत गुस्सा आता है। लाला अपने कपड़े फिर से ला देती है और उसके बाद वो अटैक करती है लाकोस्पो के ऊपर और उस मॉन्स्टर के ऊपर। और उस अटैक के कारण इधर वो दोनों हार जाते हैं और वो दोनों बहुत दूर चले जाते हैं, यानी वो सब हार चुके थे इधर लाला से। इधर लाला बोलती है कि हे भगवान इतना बेशरम आदमी है। और इधर गोल्डन डार्कनेस बोलती है आप बहुत पावरफुल हो। गोल्डन डार्कनेस बोलती है आपने मुझे क्यों बचाया। जहाँ पर इधर बेहोश था और इधर सारे लोग इधर इनको देख रहे होते हैं। तो अब क्या देख रहे हो, आओ और सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि नहीं जानता हूँ कि ये चैनल कब जाने वाला है, कब टर्मिनेट होगा। आओ करो और क्या, तुम्हारे भी आता है और मेरा भी आता है तो कर दो। तो मिलेंगे कौन तब तक के लिए बाय।